गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8th की मैथ्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2। बच्चों, चैप्टर 2 है आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब जिसमें केवल चर क्या होने वाला है, एक ही होने वाला है, वेरिएबल एक ही होने वाला है। ठीक है, हम इसके कुछ पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास इसमें एक शब्द आया है बच्चों, समीकरण। ठीक है, समीकरण क्या होती है मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे समीकरण का एक उदाहरण दिया है मैंने, 2x - 3 = 7। जहाँ पे भी समीकरण होगा उसके साथ इक्वल्स टू का साइन जरूर होगा। अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये बीजीय व्यंजक कहते हैं। तब ये समीकरण नहीं रह जाती है, जैसे 2x - 3। ठीक है, अब आप इसमें एक दूसरा वर्ड आया है, आपको इनका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाते हैं। ठीक है, इसमें एक आ रहा है चर। चर कहते हैं इंग्लिश में, हम चर को कहते हैं वेरिएबल्स, यानी कि जिनकी वैल्यू यानी कि जिनका मान वेरी मीन्स बदलता रहता है, वेरी होता रहता है, उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, हमें यहाँ पे x का मान कुछ नहीं दे रखा है, हम अपनी तरफ से कुछ भी इसमें क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे x का मान निकल के कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। तो यानी कि हम इनको कहते हैं कि x और y, कहीं पे x रहेगा कहीं पे y रहेगा, जिनका मान बदलता रहता है, हम उनको कहते हैं वेरिएबल्स। और अचर हम उनको कहते हैं कॉन्स्टेंट्स, CONSTANTS। ठीक है, कांस्टेंट जिनका मान क्या रहता है, फिक्स रहता है, उनको हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे अगर मैंने कोई समीकरण ली है 2x - 3 = 7, इसमें x क्या है, चर है। x क्या है, चर है। और जबकि 3 और 7 आपको कैसे नंबर दिख रहे हैं, फिक्स नंबर हैं, तो इनको हम कहेंगे अचर। अब आते हैं हमारे पास दूसरी बात, एक चर से क्या मतलब है। अगर किसी भी समीकरण में आपको केवल एक ही चर दिख रहा है तो क्या कहलाएगा आपका, एक चर। जैसे 2x - 3 = 7, इसमें क्या है, केवल x दिख रहा है ना, कहीं पे आपको y z ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम इसको कहेंगे एक चर। जबकि दो चर में आपको क्या दिखेंगे, ऐसी दो वैल्यूज दिखेंगी, जैसे x और y। मैंने एक उदाहरण लिया 2x + y = 7, इसमें x भी है और इसमें y भी है, तो इसमें दो चर हैं, x और y। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद मैं थोड़ा आपको ट्रिक्स बता देती हूँ। ट्रिक क्या है, एक ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी अपने पढ़ा है, फिर भी इसका मैं क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जब भी हम इक्वल्स टू के बाद किसी भी संख्या को ले जाते हैं, तो यदि वो पहले प्लस में थी तो इक्वल्स टू के बाद जाने पर वो क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है कन्वर्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2x है और मैं इसको क्या करूँ, -3 को अगर मैं इधर ले जा रही हूँ तो इक्वल्स टू के बाद जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर ये ऑलरेडी प्लस में थी तो ये क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू के बाद जाने पे माइनस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, प्लस का माइनस होगा, माइनस का किस में कन्वर्ट होगा, इक्वल्स टू के बाद जाने पे प्लस में। और डिवाइड है तो डिवाइड का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू के बाद जाने पर ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो इसके लिए हम बढ़ेंगे आपकी प्रश्नावली 2.1 की ओर। इसमें क्वेश्चंस हैं, हम उनको समझेंगे, तभी आपको ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्या है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 की ओर। तो बच्चों, प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन है आपका, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। आपको इनको हल करना है, यानी कि आपको इसमें जो कहीं पे x होगा कहीं पे y होगा उनका मान ज्ञात करना है। हल कीजिए का मतलब ही यही है कि आपको उनका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है x - 2 = 7। जब आप इसका हल करेंगे तो पहले आप इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। क्वेश्चन को हमेशा हल का फर्स्ट स्टेप ही यही होता है कि आप पहले इसको एज इट इज़ लिख लीजिए, x - 2 = 7। तो इसमें हमने क्या करा, हमें इसमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को सेपरेट करना पड़ेगा और सारे नंबर्स को एक साइड ले जाना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी बोला कि जब हम इक्वल्स टू के बाद किसी नंबर को ले जाते हैं, अगर वो माइनस में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x को इधर ही रहने दिया, = 7। ये माइनस है ना, इधर तो 7 अपनी जगह में रहा इक्वल्स टू के बाद, लेकिन ये इक्वल्स टू के बाद जा रहा है -2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो 7 + 2 9, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 9 आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है y + 3 = 10। तो हमने पहले स्टेप में तो एज इट इज़ क्वेश्चन लिख लिया, y की हमें वैल्यू निकालनी है, y को हम सेपरेट करेंगे
और y के साथ क्या है, प्लस का 3 है, तो इधर जाके इक्वल्स टू के बाद जाने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास थर्ड पार्ट है 6 इक्वल्स टू z प्लस 2। हमें यहाँ से क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप नंबर्स को एक साइड ले जाइए। ठीक है, तो यहाँ 6 इधर है, मैं इसके साथ z के साथ 2 है तो इसको मैं इधर ले जा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 6, इधर ये प्लस का है तो इधर जाने पर क्या हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि इसने अपनी पोजीशन जब ये चेंज कर रहा है तो इनके साइन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 2 इक्वल्स टू z, यानी कि 6 माइनस 2 4 इक्वल्स टू z। ये z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो थे बेसिक से कॉन्सेप्ट, ये तीनों एक जैसे क्वेश्चंस थे। इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है फोर्थ पार्ट, उसको थोड़ा समझिए। ठीक है, ये फ्रैक्शन वाले ही भिन्न के रूप में आपको दिए हैं, जैसे सिंपल नंबर्स का किया वैसे ही हम किसका करने वाले हैं, भिन्नों का करने वाले हैं। जैसे आपके पास 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7 है। हमने पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया है, फिर हमें x की वैल्यू चाहिए, हमने x को ऐसे रहने दिया, लेकिन x के साथ क्या है, ये नंबर है। जब इसके आगे कोई साइन नहीं होता है, किस में माना जाता है, प्लस का माना जाता है। ठीक है, तो इसके साथ जाने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 17/7 माइनस 3/7। आप इसका एलसीएम ले लो, ये तो सेम ही है, इनका ये क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 17 माइनस 3/7, तो ये क्या आ जाएगा, 17 माइनस 3 14 हो जाएगा, 14/7, तो 7 2 जा 14, आंसर आ जाएगा आपका 2। ये तो सिंपल से सॉल्व आपने प्रीवियस क्लासेस में भी आपने किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है इसका फिफ्थ पार्ट 6x इक्वल्स टू 12। आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 6x इक्वल्स टू क्या है आपके पास, क्वेश्चन में 12 है। मैंने क्या बोला, पहले एज इट इज़ लिख लिया क्वेश्चन। अब देखो, अब ये कैसे करेंगे, अब यहाँ पे माइनस प्लस वाला सीन नहीं है कि आप 6 को इधर ले जा रहे हैं। 6 और x आपस में कैसे हैं, ये गुणा में है। ठीक है, 6x, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो ये आपस में क्या होते हैं, गुणा में होते हैं। 6 इंटू एक्स 6x है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब मैंने क्या बोला, हमें x को सेपरेट आउट करना है, उसके साथ जो नंबर होगा वो गुणा में है, तो इधर जाने पर वो क्या होगा, भाग में आ जाएगा, तो 12/6 हो जाएगा, तो यानी कि 6 2 जा 12। ठीक, उसी प्रकार इसका ये वाला पार्ट है सेवेंथ पार्ट 2x/3 इक्वल्स टू 18। पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया, अब हमें यहाँ से क्या करना है, x को सेपरेट करना है। ठीक है, x के साथ क्या है, ये 2 क्या है, किस में है, गुणा में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा, 2 को किस में जाना चाहिए, भाग में जाना चाहिए, और ये 3 क्या है, भाग में है ना, तो इसके साथ गुणा में जाना चाहिए। तो मैंने इसको यही दिखाने के लिए यहाँ पर क्या करा, ये 2x/3 इक्वल्स टू 18, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जब इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं बच्चों, 1 मानते हैं। ठीक है, तो ये 2x के साथ 1 का मल्टीप्लाई किया तो 2x क्या आएगा, क्योंकि 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपका वही आता है, इक्वल्स टू 18 इंटू 3 हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा में जाएगा। अब हमें x को सेपरेट करना है, x क्या है, इसमें मल्टीप्लाई में है, अब हमारे पास ये वैल्यू बन गई है, तो x जब इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब हम x को सेपरेट करेंगे तो 2 किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 18 गुणा 3/2, तो यहाँ से हमने कैंसिल आउट किया, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। अब इसके कुछ और पार्ट्स हम लेते हैं। फिर है हमारे पास 1.6, इसका 8th पार्ट में 1.6 इक्वल्स टू y/1.5। तो मैंने पहले क्या बोला, क्वेश्चन को आप एज इट इज़ लिख लीजिए, जब इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को y के साथ y आएगा, और 1.6 और 1.5 को आप मल्टीप्लाई करके देखेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका उसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 9 पार्ट में 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। हमें यहाँ से x को सेपरेट आउट करना है, बाकी नंबर्स को एक साइड ले जाना है। तो पहले हमने एज इट इज़ क्वेश्चन लिख लिया, फिर 7x को इधर ही रहने दिया, और इसके साथ जब हम ये कह रहे हैं कि इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस का है, ये किस में कन्वर्ट होगा आपका, प्लस में, तो 7x इक्वल्स टू 25 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या है, अब ये इसके साथ गुणा में है ना, तो हमें यहाँ से x जब सेपरेट आउट करेंगे तो भाग में चले जाएगा, इसके बट्टे में चले जाएगा, तो 25/7 ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका 10th पार्ट है 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। तो ये 14y तो पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया, या मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं इससे। 14y ये माइनस का है, तो इधर जाके इसके साथ ये क्या हो जाएगा, प्लस का 13 + 8 ये हो जाएगा 21। तो 14y इक्वल्स टू 21, इसके साथ गुणा में है, तो 14 इसके साथ किस में जाएगा, भाग में जाएगा, इक्वल्स टू के बाद कन्वर्ट होगा, तो इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो यानी कि आंसर आ गया आपके पास 3/2। उसी प्रकार इसका
हमारे पास है 11th पार्ट 17 + 6p = 9। तो ये हल में पहले मैंने एज इट इज़ लाइन लिखी, ठीक है। फिर हमें p को सेपरेट आउट करना है, p की वैल्यू निकालनी है, तो 6p = 9। अब ये देखो ये प्लस का 17 इधर जाके माइनस का 17 आ जाएगा, तो 6p। अब 7 ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 17 में से आपने 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आया। और चिन्ह किसका आता है, साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है। तो बड़ा कौन सा है, 17 है, तो 17 के आगे कौन सा नंबर है, माइनस का है, तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हमें p इसके साथ गुणा में, तो इसके साथ जाके भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 8/6 हो जाएगा, -8/6। तो इसको 2 4 एंड 2 3 जा कैंसिल आउट कर लिया, तो p की वैल्यू जो आएगी आपके पास p = -4/3 आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसका 12th पार्ट लिया है, x/3 + 1 = 7/15। तो पहले मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया, फिर x/3 को ऐसे लिखा है, इक्वल्स टू के बाद ये क्या आ जाएगा, ये प्लस का 1 है, इधर जाके ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसका मैंने एलसीएम लिया, 15 और 1 का एलसीएम 15 आ जाएगा, 15 1 × 15, 1 7 × 7, माइनस 15 1 × 15, 15, ठीक है, 1 15 × 15, 15 1 × 15। तो ये आ जाएगा x/3, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 15 में से 8 गया, 15 में से 7 गया, तो 8 आएगा, ठीक है। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होता है, तो -8/15। अब ये आंसर तो हुआ नहीं, यहाँ पे इसके नीचे भी भाई 3 भी है ना, हमें तो x अलग से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 15x हो जाएगा इसके साथ गुणा होके, और x क्या हो जाएगा, 3 × -8, तो 15x = -8 × 3 आ गया। तो x की वैल्यू ये इसके साथ गुणा में है, इसके साथ जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, -8 × 3/15, तो 3 5 × 15, तो -8/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने आपकी यहाँ पर प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।